शांति। आज तो आप सभी ने अपने मीठे प्यारे बाबा की बहुत ही मीठी मीठी बातें सुनी, और ये सब बातें सुनते हुए दिल में क्या गीत बजता है? वाह मेरे बाबा वाह। सबके दिल में ये गीत बज रहा है ना। मेरा बाबा आता है शब्द या बाबा आता है सिर्फ? क्यों कि जहाँ मेरापन होता है ना, वहाँ याद बहुत सहज और सदा रहती है। अगर आप एक दिन के दिनचर्या को भी देखो तो आप जब भी देखेंगे तो याद तो मन में होती ही है। तो क्या याद होता है? कोई ना कोई मेरा ही याद होता है। चाहे मेरा शरीर ही याद हो, चाहे शरीर के संबंधी याद हो, चाहे पदार्थ याद हो, चाहे कारोबार याद हो, लेकिन मेरा ही याद होता है। तो बाबा ने कहा इतने विस्तार, मेरा ये मेरा ये मेरा ये, इतना याद करना तो मुश्किल ही होता है। बहुतों को याद करना, इसे सहज कर दिया तो मेरा बाबा कहने से मेरे बाबा कहने में सब कुछ समा जाता है। इसीलिए बाबा ने मेरा मेरा कहने की हमको बहुत आदत पड़ी हुई है, और कहना भी पड़ता है। तो आदत पड़ी हुई है और कहना भी पड़ता है। इसीलिए बाबा ने बहुत सहज मार्ग बता दिया। तो जब भी मेरा शब्द बोलो ना, तो यही याद रखो, सबसे पहले मेरा कौन? बाबा। तो जब भी मेरा शब्द बोलो तो बाबा शब्द जरूर याद करो। सारे दिन में देखो मैं मेरा ये दो शब्द ही आते। तो मेरे को बाबा ने कहा मेरा बाबा में चेंज करो, और मैं को मैं बाबा की श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं तो हुई, लेकिन पहले जो मैं विस्तार था, मैं चाची हूं, मैं नानी हूं, मैं माँ हूं, मैं क्या पता नहीं कितने संबंध होते हैं। मैं फलानी हूं, मैं पत्नी हूं, वो कोई कहेगा मैं पति हूं। कितना विस्तार होता है मैं का भी। लेकिन बाबा ने कहा मैं जो भी हूं, लेकिन हूं तो आत्मा ही ना। चाहे चाचा है, मामा है, काका है, कुछ भी है, लेकिन है तो आत्मा ही ना। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो यही याद करो कि मैं बाबा के कोटों में कोई, कोई में भी कोई जानने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। हर एक को ये नशा होना चाहिए कि मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई वाली आत्मा हूं। क्यों दुनिया में कितने लोग हैं, उनमें से मेरा बाबा किसने माना? आपने ही माना ना। चाहे पहले वारी आए हो, लेकिन पहले वारी भी मेरे बाबा से मिलने आए हो ना। मेरे माना, मैं नहीं कहती हूँ मेरा बाबा, आप सभी कहते हो मेरा बाबा है। अपने बाबा से ही मिलने आए। इसीलिए ये पाठ पक्का करके जाना, जब भी मैं कहो तो आत्मा याद आवे। और कौन सी आत्मा हूं? सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा ज्योति बिंदु है। अभी बिंदु टिकती है नहीं टिकती है बुद्धि में,
लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं? बाबा रोज जो टाइटल देता है उसको याद करो कि मैं ऐसी आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा हूं, मैं बाबा के नैनों के नूरे रतन हूं। ऐसे भिन्न भिन्न टाइटल जो बाबा देते हैं वो रोज याद करो कि मैं वो आत्मा हूं और मेरा तो मेरा बाबा, मेरा बाबा में सब समा दो, तो याद करना भी सहज होगा और सदा भी होगा और नेचुरल होगा, क्योंकि मेरा तो भूलना ही मुश्किल होता है। अभी देखो योग में बैठते हैं बस आधा घंटा है ना, बस मैं तो आत्म अभिमानी हो के बाबा के याद में बैठ जाऊंगा। फिर बीच बीच में क्या आता है, बीच बीच में देह अभिमान आ जाता है ना, बॉडी कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस के जो भी बातें हैं वो याद आ जाती है। क्यों? आप चाहते नहीं हो, चाहते और कुछ हो, बाबा को याद करना, लेकिन याद आ जाते हैं शरीरक देह अभिमान की बातें या देह भान। कारण क्या है? बहुत काल का अभ्यास यही हुआ है, 63 जन्म का अभ्यास है बॉडी कॉन्शियसनेस का, देह भान का। इसीलिए न चाहते भी आ जाती है याद। क्यों? कि मेरा मेरा बनाया ना, मैं और मेरा बहुत पक्का किया ना देह भान में, इसीलिए न चाहते भी याद आ जाती है। तो जब मेरा बाबा कह देंगे, मान लेंगे, दिल माने, ऐसे मेरा मेरा कहने से नहीं होता है, लेकिन दिल मान लिया कि मेरा बाबा ही है, मेरा ही है। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है, नहीं, ब्रह्मा कुमारियों का तो है लेकिन पर्सनल मेरा है। जितना मेरापन लाएंगे ना उतना आपको याद की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो बहुत मेहनत करते हैं, कोई कहते हैं व्यर्थ संकल्प आते हैं, कोई कहती है ऐसी बातें आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नींद आ जाती है, भारीपन हो जाता है, कई बातें आती है। उसका कारण ये है कि मेरे में मेरा समझ के बाबा को याद नहीं करते। बाबा में मेरापन नहीं है, ऐसे ही भगवान है, जैसे अज्ञान काल में था, भगवान है, सुखदाता है, ठीक है, उसको याद करना अच्छा है, लेकिन मेरा पर्सनल संबंध है। सिर्फ बाबा नहीं है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, सबसे बढ़िया दोस्त भी है, तो खुदा दोस्त ही है। इतने संबंध सब बाबा से है तो मेरे का अधिकार तो हुआ ना। तो उस रूप से याद करने से बहुत सहज हो जाता है। तो मैं और मेरा चेंज करो, मैं आत्मा हूं और मेरा बाबा है। पक्का किया? हाँ, जब भी मेरा शब्द आवे बाबा पहले आवे। बस मेरा मेरा कहते क्या हो जाएगा, मेरा बाबा, और बाबा कहेगा मेरा बच्चा, बस हो गया सौदा। तो सहज मार्ग यही है। बाकी आज तो मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा की बातें आप सभी ने बहुत सुनी भी है, तो हम तो यही कहेंगे। तो मेरा अनुभव जो है वो तो विशेष यही है कि हमको यही याद नहीं आता है कि हमने जन्म कोई लौकिक पिता से लिया है, ये ज्ञान तो है, लेकिन लौकिक लाइफ ही सारी जैसे हमारी ब्रह्मा बाबा द्वारा, शिव बाबा के द्वारा ही हुई। क्योंकि 9 वर्ष की आयु में ही हम
बाबा के पास अपने भाग्य के अनुसार पहुंच गए थे और 9 वर्ष की आयु से लेके अभी 67 वर्ष हो गए। तो आप सोचिए, इतनी जीवन तो हम सभी ने बाबा के साथ ही गुजारी और हमें वो बचपन के दिन इतने प्यारे और याद आते हैं। मैं तो एक ही शब्द कहूं वो भी कम है। मैं समझती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे व बच्ची को भी ऐसी पालना नहीं मिलेंगी जो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को दी। आजकल के राजाओं की तो बात ही छोड़ो, वो तो आजकल दासियां ही पालती है, लेकिन हमारी जीवन बाबा ने ऐसी बनाई जो स्वयं बाबा के, जो कहते हैं ना हम कि संसार ही बाबा है। सभी मानते हो कि मेरा तो संसार ही बाबा है, तो हम कहते हैं कि हमारी जीवन ही बाबा से है और संसार तो बाबा है ही है। तो मैं थोड़ी सी झलक आपको बताने चाहती हूँ कि बचपन से हमारी पालना बाबा ने कैसे की। आजकल की शहजादियां तो उसके आगे मैं समझ 5% भी नहीं होंगी, लेकिन बाबा ने इतनी पालना की। हमें बाबा सवेरे सवेरे, उन दिनों में योग शब्द नहीं था, योग में अमृत वेले बैठना है ये शब्द नहीं था, लेकिन उस समय हमारा अभ्यास क्या था, आत्मा का ज्ञान ही था। पहले परमात्मा का ज्ञान धीरे धीरे पीछे बढ़ा है, लेकिन पहले जब हम आए तो बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया कि बच्चे तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है, लेकिन ये वस्त्र धारण करने वाली आप कौन हो, आत्मा हो। तुम कौन सी आत्मा हो, ये आत्मा का पाठ इतना बाबा ने पक्का कराया, जो हमें याद है कि हम किसी से भी आपस में भी बात करते थे तो ऐसे ही महसूस करते थे कि आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से दृष्टि ले रही है। आत्मा का पाठ बिल्कुल ही एक नेचुरल और पक्का था। तो सवेरे उठ करके हम आत्म अभिमानी का स्मृति में लाते थे, मैं आत्मा हूं और सारा दिन आत्मा आत्माओं से ही कार्य करना है। और वो स्टेज हम लोगों की ऐसी थी, छोटे बच्चे के रूप में तो थे, लेकिन वो अवस्था इतनी पक्की हो गई जो हमें बिना आत्मा के कुछ लगता ही नहीं था। जैसे मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, जो भी मिले वो आत्मा, अज्ञानी आवे तो भी ये आत्मा आई है। शरीर का भान बिल्कुल ही बाबा ने जैसे बुला दिया। और बाबा हम लोगों को पालना क्या की, हर एक को, हम तो कहेंगे हमको ये भी बाबा ने काम नहीं दिया। छोटे बच्चे थे तो बाथरूम में ब्रश के ऊपर पेस्ट भी हम नहीं डालने जाते थे, वो हमारी संभालने वाली जो थी वो ब्रश पे पेस्ट भी वो ही डाल के आती थी, सारा सामान तैयार करके आती थी, हम जा करके ला के आ जाते। और बाबा ने हम बच्चों के लिए इतना प्यार से पाला
जो एक तो हमारी पढ़ाने वाली टीचर थी, एक हमारे ऊपर कपड़े वगैरह ये जो होता है उनके संभालने वाली बहन थी, एक फिर मालिश के लिए हम लोगों के लिए बाबा ने प्रबंध किया हुआ था, सुलाना तैयार करना। हम बिल्कुल ही ऐसे ही रहते थे जैसे बस बाबा के याद में खोए हुए हैं, आत्म अभिमानी बन करके बस चल रहे। सवेरे सवेरे हम ड्रिल करते थे, योग नहीं करते थे, योग का शब्द नहीं था, लेकिन आत्म अभिमानी भी योग ही है, लेकिन उस रूप से था। तो सवेरे सवेरे ड्रिल करते थे। हमारी ड्रिल टीचर जो थी हमारी चंद्रमणि दादी थी, जो अभी शरीर छोड़ दिया, लेकिन लाइन में सीटी बजाते थे और हम सब लाइन में आके खड़े हो जाते थे। जब सवेरे सवेरे हम ड्रिल करने के लिए आते थे तो बाबा और मम्मा, आपने चित्र तो देखा होगा, तो मम्मा और बाबा दोनों ही आते थे और दोनों ही आकर के एक एक बच्चे को ऐसे बाह में लेते थे, प्यार से ऐसे बाह में लेके और गुड मॉर्निंग करते थे। आप सोचो, कोई ऐसा बाप होगा जो रोज अपने बाहों में समाए? ऐसा बाप देखा कोई? आजकल तो बाप बच्चों को देखता है या नहीं देखता है वो भी पता नहीं, लेकिन हमको बाबा मम्मा रोज अपने ऐसे बाहों में लेके गुड मॉर्निंग करते थे। और बाबा एक एक बच्चे को देख करके हमें शुरू से ही वरदान दिया। एक क्या कहा बाबा ने, मेरा एक एक बच्चा जो है ना वो विश्व कल्याणकारी बनेगा। तो हम आपस में थोड़ा हंसते भी थे, क्योंकि हम तो छोटेपन में आए ना, हमने वर्ल्ड का नक्शा भी नहीं देखा था, विश्व का। इंडिया का तो देखा था लेकिन विश्व का नहीं देखा था। तो बाबा जब कहता था ना मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणी बनेगा, तो हम कहते थे हमने तो नक्शा ही नहीं देखा विश्व का, विश्व कल्याणकारी। बाबा कहता है उसके वरदान का तो नशा था लेकिन पता तो था ही नहीं। बाबा हमेश हमको विश्व कल्याणकारी आत्माएं है उसी नजर से देखता था। और आज हम देख रहे हैं कि बाबा ने जो बचपन का वरदान दिया विश्व कल्याणकारी बनना है, वो हमारे साथ आप भी विश्व कल्याणकारी बन गए हैं ना। हम तो बने हैं, लेकिन हमारे साथ आप सभी भी विश्व कल्याणकारी बन गए हैं। उन दोनों में ज्ञान कोई स्पष्ट इतना नहीं था, कोई मनसा सेवा करनी है, विश्व को सकाश देनी है, ये कोई बातें नहीं थी, लेकिन बाबा का वरदान था। और फिर सारे दिन में बाबा ने हमारी पालना ऐसे की। हम एक मिसाल सुनाते हैं। उन दिनों में बाबा कलकत्ते में भी अपने पास्ट लाइफ में रहे थे ना, बिजनेस था ना बाबा का। तो आपको याद होगा, जो कलकत्ते में देखा होगा किसने, तो कलकत्ता में मिठाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, फल के रूप में सब, गोरे गधे सब बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, मिठाई बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो बाबा कहता था कि खास कलकत्ते से मंगा करके मेरी बच्चों को वो मिठाई जरूर खिलानी। और खास बाबा कलकत्ते से बुला करके उसको, पवित्रता तो हमारी थी ना, तो उसको ज्ञान में
जो भगत हो, अच्छा हो, उससे फिर हमारे भाई जो पालना करने वाले निमित्त थे, उनको सिखा करके हमको खिलाते थे। बाबा कोई चीज बाबा कहता था बच्चों से मिस नहीं होनी चाहिए। और बाबा हम लोगों को ठाकुरों के रूप में देखता था। ठाकुर आपने देखा होगा, छोटे छोटे सोने चांदी के भगत लोग वो ठाकुर बनाते हैं, और हर एक के ठाकुर अपने अपने होते हैं। कोई कृष्ण के भगत होते हैं, कोई राम के भगत होते हैं। तो जो बहुत प्यार वाले भगत होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जो भी सीजन का फल निकलता है, सब्जी निकलती है, हर सीजन में कोई ना कोई नई नई सब्जी या नया फल निकलता है ना, तो हर एक भगत कोशिश करता है कि पहले हमारा जो ठाकुर है ना, कृष्ण के भगत सोचेंगे राम से भी पहले कृष्ण को हम वो फल या वो चढ़ाए। तो बाबा कहता था वो तो सोने चांदी के ठाकुर है, वो तो कुछ खाते तो है ही नहीं। भगत चराते तो है लेकिन खाते तो नहीं है। खाते तो फिर भी जो सेवा करते हैं वो ही खाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जो है वो तो चेतन है, वो तो खाने वाले हैं। तो बाबा जो भी सीजन का पहला फल निकलता था, वो बाबा खुद हम लोगों की पढ़ाई होती थी, यानी तैयार हो करके नाश्ता करके, हमारा स्कूल के माफिक जैसे सिस्टम है ना, बेंच होते हैं, टीचर होती है, कापियां पेंसिल होती है, ऐसे ही पढ़ाई बाबा ने हमारे को कराई। लेकिन ज्ञान के पाठ बाबा बनाते थे, छोटे छोटे लेसन्स, और उसी पर ही हम लिखना पढ़ना वगैरह जो भी है वो उस पर ही करते थे। बाबा पाठ बनाते थे और हम उस पर सीखते थे। तो बाबा क्या करता था, कहता था मेरे चेतन ठाकुर, बाबा खुद रिसेस के टाइम अपने हाथ से वो फल काटता था। फल काट करके और रिसेस के टाइम हर एक बच्चे को ऐसे बाह में लेके अपने मुख, हाथ से मुख में खिलाते थे। मेरे ठाकुर तो मुख से खाएंगे। ऐसे बाबा ने हम लोगों की पालना की। अब सोचो, ऐसी पालना आपको मिल सकती है दूसरे द्वारा? बाबा द्वारा तो मिलेंगी लेकिन और द्वारा नहीं मिल सकती है। फिर रात्रि के टाइम हम लोग जब सोते थे, हम 80 के करीब थे बच्चे, तो रात्रि को एक ही बड़ा हॉल होता था। हैदराबाद की पहली बात है, तो हैदराबाद सिंध में हॉल होता था, बहुत बड़ा हॉल बाबा ने बनाया। वहां सबकी खटिया ऐसे पड़ी हुई होती थी, और बाबा को बहुत बच्चों से प्यार होता था ना, तो मच्छर नहीं लगे, कोई की नींद नहीं खराब होवे, इसके लिए वो मच्छरदानी होती है ना, वो एक एक खटिया पर लगी हुई होती थी। और रात्रि को हमको जो अपने संभालने वाली होती थी, वो बहन, माता या बहन जो भी होती थी, वो तैयार करेंगी। पहले तैयार करके वो ऊपर खटिया पर अंदर बिठाएंगी। मच्छरदानी जो है वो खोल के पहले हमको बिठाएंगी। पहले टार्च से देखती थी कोई अंदर मच्छर तो नहीं है, टार्च से मच्छर को ठीक करके और हमको अंदर तैयार करके बिठाती थी, और फिर मच्छरदानी बंद कर देती थी। तो ऐसे लगता था, आप सोचो सीन को लाओ, ऐसे लाइन में खटिया है और मच्छरदानियां लगी हुई हैं, उसके अंदर हमको बिठाया, तो मच्छरदानी के अंदर बैठे हुए ऐसे लगता था जैसे मंदिर में एक मूर्तियां बैठ गई हैं। और लाल 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 बत्ती जलाते थे बाबा,
फिर बाबा मम्मा आते थे। रात्रि को हमारा नियम था, पहले एक ट्यून का रिकॉर्ड बजता था, उसमें बाबा हमेशा कहता था नियम प्रमाण अपने सारे दिन की दिनचर्या चेक करो। आज सारे दिन में हमने क्या कोई गलती की, आत्म अभिमानी रहे, कुछ बोलचाल में कर्म में कोई गलती हुई, चार्ट अपना चेक करो। एक रिकॉर्ड पर ट्यून बजता था और हम अपना चार्ट जो है वो चेक करते थे। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड जो बजता था वो प्यार का बजता था, उसमें हमको बाबा एक एक को ऐसे मच्छरदानी, वो जो ब्रह्मणी हमारी होती थी, वो एक एक की मच्छरदानी थोड़ी खोल के बाबा हैंडशेक करता था, गुड नाइट करता था, और एक एक से गुड नाइट करके फिर एक रिकॉर्ड बजता था जिसमें बाबा कहता था आप बस अभी शंकर के माफिक, रात्रि थी ना तो दिन समाप्त हुआ ना, तो बाबा कहता था अभी समझो मैं मास्टर शंकर हूं, हम सारे दिन को समाप्त कर रहे, जो भी कुछ हुआ अच्छा बुरा वो बाबा को दे दिया चार्ट, और मैं शंकर के माफिक सारे दिन को समाप्त करती हूँ, बस मास्टर शंकर हो करके बैठो। चार्ट चेक किया, मास्टर शंकर बन के दिन को समाप्त किया, फिर हमारा एक रिकॉर्ड बजता था सो जा राजकुमारी सो जा, फिर हम सभी सो जाते थे। तो देखो इतनी बाबा रात्रि तक हम सबकी पालना करते थे। तो ऐसा देखा है कोई बाबा? हाँ, ऐसा बाबा देखा है? नहीं देखा ना। आप कहेंगे हम लोगों के होते तो बाबा था ही नहीं। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, हम फॉरेन में गए थे, वहां हमने एक प्रश्न पूछा था फॉरेन वालों से, हमने कहा आपने तो बाबा देखा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा की तो बात छोड़ो, वो तो बुद्धि बल से जानने का है, शिव बाबा भी योग द्वारा जान सकते हैं, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा तो आपने देखा ही नहीं। तो हमको बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। आपसे भी मैं पूछती हूँ, आपसे कोई पूछे आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? देखा है? जो नए नए आए हैं उन्होंने देखा है? हाँ या ना? हाँ, कैसे देखा? हाँ? तो हमको फॉरेन वालों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा दादी हमने आज आपसे भी ज्यादा देखा है। कैसे देखा है? तो कहने लगे कि आपने तो इन आंखों से देखा, लेकिन हमने जो है ना वो अनुभव के आंख से देखा है। तो अनुभव की आंख जो होती है वो सबसे नंबर 1 अथॉरिटी होती है, अनुभव। देखी हुई बात में तो कोई ऐसे बुमला करके कहेगा नहीं नहीं अरे तुम्हारी आंख ने धोखा दिया है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अनुभव की हुई बात कोई भी बदल नहीं सकता है। हम क्या कहेंगे, अनुभव की हुई कोई भी बात है, जैसे मानो हमने चीनी का अनुभव किया है, मीठी है। अगर सारे वर्ल्ड की आत्माएं कहे नहीं बहन जी आप गलती करती हो, चीनी खारी भी होती है, आपको पता नहीं है, चीनी मीठी नहीं होती है, आप मानेंगे? क्यों? क्योंकि आपने चख के देखा है, अनुभव करके देखा है। तो अनुभव की हुई जो चीज होती है ना वो होती है नंबर 1 पहचान। पवित्रता हमारा फाउंडेशन है,
और पवित्रता में जो कच्चा होगा वो कभी भी सूर्यवंशी नहीं बन सकता है। हमारा फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं प्रैक्टिकल की। तो यहाँ हर वर्ग के प्रोग्राम तो हम रखते ही है, आपको पता ही होगा। तो एक बारी हरिद्वार के महामंडलेश्वरों को निमंत्रण देके यहाँ बुलाया था। कोई 17-18 के करीब महामंडलेश्वर, दूसरे तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन महामंडलेश्वर आए थे। तो एक जो महामंडलेश्वर आया था उसने कहा, तो मुझे शक्य है, तो ये जवान जवान भाई बहनें यहाँ रहते हैं, साथ रहते हैं और वहाँ भी घरों में भी रहते हैं, आप कहते हैं पवित्र रहते हैं, मुझे थोड़ा सा शक्य पड़ता है। अभी शक्य पड़ता है वो तो हम तो अनुभव ही सुना सकते हैं और क्या करेंगे। तो उसने कहा मेरे को एक परमिशन चाहिए। कौन सी? कहा मैं सोते हुए भी पहचान लेता हूं कि ये पवित्र है या नहीं, इसलिए मुझे एक छुट्टी दो, तो मैं रात्रि के टाइम जब सब सोए हुए होंगे ना, उस समय मैं चक्कर लगाऊं, क्योंकि रात को तो कोई पैरे वाले होते आ नहीं सकते है ना। तो उसने छुट्टी ली दादी से। दादी ने कहा कोई हर्जा नहीं, हमको डर थोड़ी है, भले चक्कर लगाए, इसमें क्या है। तो उसको छुट्टी दी गई, तो भले चक्कर लगाए। तो वो आया और सब सोए हुए थे, उन को तो पता ही नहीं है कि कोई आना है या देखने के लिए। वो तो अपने नींद में बाबा के साथ सोए हुए थे, लेकिन उसने चक्कर लगाया, चक्कर लगा के चला गया। फिर सवेरे जाने वाले थे, सभी छुट्टी लेनी थी, तो दादी से मिलने आए। जब दादी से मिलने आया ना वो, तो दादी के पाँव में पड़ गया और कहा दादी जी मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। तो दादी ने कहा हम तो यहाँ पाँव में पड़ने के, हम तो बरखिलाफ है इसके, तो पाँव में क्यों पड़ते हो, ऊपर बैठो बात करो। कहा दादी, फिर उसने सारी अपनी कहानी सुनाई, कैसे मैं रात्रि को, कहा अभी मैं देख करके समझता हूं कि आपकी नॉलेज बहुत बड़ी है और आप पवित्रता के लिए जो कहते हैं, तो हमने देखा सचमुच पवित्र आत्माएं है। तो ये मैंने देखा ना, तो मेरे को जो संशय उठा कि पता नहीं ये पवित्रता होती है या नहीं होती है, वो मेरा आज खत्म हो गया। दूसरी बात कही, तो दादी जी मुझे माफ करना, मैंने जो पाकिस्तान में पहले हम गए थे, हैदराबाद से कराची में चेंज हुए थे, तो वहां एक पिकेटिंग की थी, महात्माओं ने की थी। तो कहता है दूसरी गलती मैंने ये की है, जो शुरू से लेकर के मैं आपके एंटी रहा हूं। यानी उस मीटिंग में भी जो पाकिस्तान में कराची में हुई थी, उसमें भी मैंने आप लोगों के आगे बहुत गालियां दी। और फिर बाद में कुंभ के मेले हमारे जहां तहां लगते हैं, तो कहता है कि मैं, आप लोगों का माइक चलता था, आपका ज्ञान का चलता था, और मैं सामने ही माइक लगा करके गालियां देता था आप लोगों को। तो मैंने बहुत गलती की है, इसीलिए मुझे माफ कर लो, मैं अभी कभी भी गालियां नहीं दूंगा और मुझे निश्चय है कि यहाँ पवित्रता की शक्ति है। तो देखो कितने भी बड़े महामंडलेश्वर हो,
लेकिन कोई की ताकत है ऐसे पवित्र बनावे, दूसरे को भी बनावे। ब्रह्मा बाबा पवित्र बना वो तो छोड़ो, लेकिन पवित्र बन करके शिव बाबा के बल से औरों को भी प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनाए। ये सारे द्वापर से लेके अभी तक जो भी महात्मा, धर्म नेता, परम पिता, ये धर्म के धर्म स्थापक जो भी है, महामंडलेश्वर है, जो भी हुए हैं, वो उसने ये कुछ किया, सिखाया। इससे सिद्ध है कि परमात्म ज्ञान ये है। आत्माओं ने ज्ञान दिया, राइट है, पवित्र बने, उसके कारण सृष्टि थमी रही, ये ठीक है, उन्होंने अपना अपना काम किया। लेकिन परमात्मा और आत्माओं के कार्य में कितना अंतर है। और हमारी दादी जानकी एक बहुत अच्छी बात सुनाती है, कहती है फॉरेन वाले जब हमारी हिस्ट्री सुनते हैं तो कहते हैं आप लोग कहते हो परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, परमात्मा का ज्ञान है, ये किससे सिद्ध होता है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में था तो कई भ्रांतियां उठती थी, ये ब्रह्मा कोई भगवान मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कितनी भ्रांतियां थी। लेकिन यही एक संस्था है जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और उसके बाद कितनी वृद्धि हुई है। नहीं तो जिस भी संस्था का गुरु चला जाता है डगमग हो जाता है। लेकिन ये परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा पढ़ाने वाला है। ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर तो समाप्त हुआ ना, भले अव्यक्त रूप में आते हैं, लेकिन साकार शरीर तो खत्म हुआ ना, जो भ्रांति थी वो खत्म हुई। और ये सिद्ध हो गया कि हम ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा करते थे, जो अभी भी कर रहे हैं, वो थोड़ी खत्म हुआ। निराकार तो कायमी है ना, तो उसकी डायरेक्शन पर हम चल रहे हैं, ये हमारा ज्ञान सिद्ध करता है। तो जानकी दादी कहती है फॉरेन वाले तो बहुत महिमा करते हैं कि आपका गुरु चला गया और उसके बाद फॉरेन में सेवा थी नहीं, बाबा के होते। फॉरेन में एक सेंटर नहीं था, नाम निशान नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अभी सारी जो भी स्टेट है सब में कितने, एक एक स्टेट में कितने हैं सेंटर। तो ये है परमात्मा के पढ़ाई की कमाल, जो हम और आप सब देख रहे हैं और आगे भी बहुत ही कमाल देखते रहेंगे। ओम शांति।